हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे सारे इंडिया जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एग्जाम, एनटीपीसी CBT2 और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। सच्चर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मैं आपको ये बता दूँ कि सच्चर समिति जो थी दोस्तों, वो जो 2005 में गठित की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे राजेंद्र सच्चर जी। तो राजेंद्र सच्चर जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था और इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मुस्लिम जो समुदाय है उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके साथ उनकी शैक्षणिक स्थिति कौन सी है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। वो रिपोर्ट सौंपी गई थी 2006 में। तो 2005 में समिति का गठन किया गया, 2006 में समिति ने रिपोर्ट सौंपी। वो किससे संबंधित थी? तो भारतीय मुस्लिम समुदाय से संबंधित थी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से अलग कर प्रस्तुत किया गया था, तो वो कब किया गया था? यह डेट आपसे पूछी है, आपको ध्यान रखना है। 1924 अंग्रेजों के समय में ऐसी चीज़ की गई थी कि प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से अलग करके प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है अपना, कि शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो शतरंज के बोर्ड के जो नमूने प्राप्त हुए हैं वो सैंधव सभ्यता के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? लोथल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो सर्वाधिक वर्णन जिस नदी का किया गया वो नदी कौन सी वाली है? हम सभी को पता है कि सिंधु नदी। सिंधु नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सिंधु के आधार पे ही हिंदू नाम पड़ा है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो हमें ध्यान रखना है कौन सी आरंभिक विचारधारा है। तो सांख्य दर्शन का नाम आपने सुना होगा। तो सांख्य भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक विचारधारा है वो यही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये क्वेश्चन तो एसएससी में अनेकों बार रिपीट हो रखा है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ध्यान रखिएगा, जो यूनानी शासक थे उन यूनानियों के द्वारा भारत में प्रथम बार स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन लाए थे, तो सर्वप्रथम इन्होंने ही चलाई थी। अगला है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो महान सिल्क मार्ग जो आरंभ किया था वो किसने किया था? आपको ध्यान रखना है कनिष्क के द्वारा ये चीज़ की गई थी, तो कनिष्क ने ये प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया था? तो वेदों का पुनर्गठन मतलब वेदों को संकलित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हम ये बोल सकते हैं वेद व्यास। ये नहीं कहा जा सकता है कि वेद जो लिखे गए थे वो वेद व्यास के द्वारा लिखे नहीं गए थे, उनके द्वारा उनका क्या किया गया था? पुनर्गठन, या जिसे बोल सकते हैं कि संकलन किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? वो शब्द है कौन सा? ओम। तो ओम शब्द सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? तो ध्यान रखिएगा 8 प्रकार के गंधर्व विवाह और इस प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो 8 प्रकार के विवाह प्राचीन समय में प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? सर्वाधिक बार उपयोग की गई जो धातु है कौन सी है? तो कांस्य है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कांस्य का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा। सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सी ऐसी धातु है जिससे परिचित नहीं थे? तो लोहा। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। CBI से आप ध्यान रख सकते हैं, पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन युग आया है। तो इस प्रकार से CBI से ध्यान रखिएगा, ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। और सिंधु सभ्यता पहले आई है तो उसमें कॉपर आया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो हमने पढ़ा है कि जेम्स प्रिसेप। SSC CHSL के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, तो जेम्स प्रिसेप को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, निम्न में से 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? कि विश्वकोशीय ग्रंथ के रूप में अमरकोश को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा होगा? अमरकोश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य पहाड़ियों की जो
श्रृंखला स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल। आरएस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है कि भारत का वह राज्य जहाँ मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, सबसे पहले मानसून कहाँ पे प्रवेश करता है? इस प्रकार से बात करें तो नीचे की तरफ से जब मानसून आता है सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? केरल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज प्रारंभ किया था? तो नौरोज जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा? बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गयासुद्दीन बलबन का नाम आपने सुना होगा, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि पंजाब से संबंध और पंजाब से लगा हुआ क्षेत्र है। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का जो नाम है वो कौन सा है? तो वो क्या है? धर्म चक्र उस प्रवचन मुद्रा का नाम माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख हुआ है वो हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में हुआ है। इसको भी आप जरा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था किसने? तो ध्यान रखिएगा चामुंड राय ने। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी जो था वो कौन था? तो ध्यान रखिएगा साइरस। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? साइरस था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी दोस्तों कहाँ पे? बेबीलोन में। तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कल्पसूत्र की रचना की? तो कल्पसूत्र की रचना करने वाला कौन था? भद्रबाहु था। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप एसएससी मेकर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।